Hello friends, in a previous video we had discussed about the free fall concept and gravitational potential energy. So इस वीडियो में हम जानने वाले हैं व्हाट इज़ एस्केप वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी की कंसेप्ट क्या है इसके बारे में हम जानकारी लेंगे. सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज़ एस्केप वेलोसिटी. सो व्हाट इज़ एस्केप वेलोसिटी? लेट अस start. So we have seen that when a ball is thrown upward, its velocity decreases because of the gravitation of the earth. The velocity becomes a zero after reaching a certain heights, and after that the stones start falling down. Its maximum heights depend on its initial velocity, and according to the Newton's third law of equation of motion is. सो यहाँ पर उन्होंने बताया है कि जैसे एक एग्ज़ाम्पल दिया है, जब हम एक स्टोन लेकर हाथ में वो अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकते हैं, सो क्या होता है, आफ्टर सम टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ दैट स्टोन और द बॉल विच वी हैव थ्रोन अपवर्ड, दैट वेलोसिटी बिकम्स अ ज़ीरो आफ्टर रीचिंग अ सर्टेन हाइट. कुछ हाइट पर जाने के बाद उस ऑब्जेक्ट की, चाहे वो कौन सा भी ऑब्जेक्ट हो, बॉल हो या फिर स्टोन हो, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है एट सर्टेन हाइट. एंड आफ्टर दैट द स्टोन स्टार्ट फॉलिंग डाउन. वो ऑब्जेक्ट जो है, स्टोन हो या फिर बॉल हो, वो क्या हो जाता है, इट स्टार्ट्स फॉलिंग डाउन. वो धीरे धीरे स्टार्ट होने लगता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉल होना शुरू हो जाता है. इट्स मैक्सिमम हाइट्स डिपेंड ऑन इट्स इनिशियल वेलोसिटी. और उसकी मैक्सिमम हाइट जो है वो किस पर डिपेंड है, इनिशियल वेलोसिटी पर डिपेंड रहती है. जितना आप ज़ोर से उसको फोर्स से, विथ फोर्स आप अगर उछालते हो उस स्टोन को या फिर उस बॉल को, तो क्या हो जाता है, वो अपवर्ड डायरेक्शन में उतनी डिस्टेंस पर या फिर उतने हाइट पर जाएगा. सो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज, न्यूटन ने थर्ड इक्वेशन में क्या कहा है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u square plus 2as. So v is what here? V is the final velocity of the ball and that is 0. क्यों ज़ीरो है v? क्योंकि वो जब अपवर्ड डायरेक्शन में कुछ पर्टिकुलर हाइट पर जाता है तब उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट. एंड a इज़ व्हाट, a इज़ इक्वल टू निगेटिव g माइनस g, यानी कि क्या कहा है उन्होंने, निगेटिव g, यानी कि निगेटिव डायरेक्शन में, यानी कि जिसका वो ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, लेकिन वो स्टोन किस डायरेक्शन में जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में. सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन दिस केस विल बी द निगेटिव. एंड 0 इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2 in bracket we can write g s. so here a की वैल्यू हमने पुट की है जस्ट इस फॉर्मूला में. ये जो फार्मूला हमने यहाँ पे यूज़ किया, सो u स्क्वायर प्लस 2as वाला, तो v तो क्या है, v की वैल्यू क्या है, ज़ीरो है ऑलरेडी. सो और u स्क्वायर विल रिमेन एज इट इज़, 2 रिमेन एज इट इज़. a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है माइनस जी, सो दैट माइनस जी वी हैव पुट हियर एंड s विल रिमेन एज इट इज़. सो एंड द मैक्सिमम हाइट ऑफ द बॉल इन दिस केस विल बी व्हाट, s इज इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2g. अगर ये हम s के लिए, यानी कि मैक्सिमम हाइट, s यानी कि क्या, इट इज़ डिनोटिंग द डिस्टेंस और वी कैन से दैट हाइट इन दिस केस. सो we will get this formula, that is s is equal to what, u square minus u square upon 2g. so ये आपको ध्यान में रखना है. thus the higher the initial velocity u, the larger is the height reached by the ball. so ये आपको ध्यान में रखना है. अगर हायर इनिशियल वेलोसिटी रहेगी उस ऑब्जेक्ट की, तो उसकी हाइट भी क्या होगी, ज़्यादा ही रहेगी, जो वो ज़्यादा हाइट तक जाकर रुकेगा. सो द रीज़न फॉर दिस इज़ दैट द हायर द इनिशियल वेलोसिटी द बॉल विल अपोज द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ मोर एंड लार्जर विल बी द हाइट टू विच इट कैन रीच.
तो क्या हो जाता है इस केस में, जब हायर इनिशियल वेलोसिटी यानी कि हायर फोर्स, ज़्यादा फोर्स लगाने से हाई वेलोसिटी हम उसको देते हैं उस ऑब्जेक्ट को, तो क्या हो जाता है, वो अपोज करता है ग्रेविटी को, जो अर्थ ग्रेविटेशनल पावर उस पर लगाती है, उस पावर को अपोज करके इट मूव्स more distance or it moves towards a more height and the larger height and will be the height to which it can reach. ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम हाइट तक वो ऑब्जेक्ट जाके पहुंचता है. We have seen above that the value of g keeps decreasing as we go higher above the surface of the earth. ये हमने पढ़ा है कि हमने जब हम अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ जाते हैं तो वैल्यू ऑफ जी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है. दस द फोर्स पुलिंग द बॉल डाउनवर्ड्स एंड डिक्रीज एज द बॉल गोज अप. वैसे ही हर ऑब्जेक्ट के बारे में होता है, जैसे ही वो बॉल हम हवा में उछालते हैं तब क्या हो जाता है, अर्थ क्या होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है. इसकी वजह से दैट फोर्स पुल्स द बॉल इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन. इफ वी कीप increasing the initial velocity of the ball, it will reach larger and larger heights, and above the particular value of initial velocity of the ball is able to overcome the downward pull by the earth and can escape the earth forever and will not fall back on the earth. So ये बात हो सकती है अगर हमने इनिशियल वेलोसिटी उस बॉल की इतनी ज़्यादा बढ़ाते चले गए इनिशियल वेलोसिटी, तो क्या हो जाएगा, वो एक टाइम ऐसा आएगा कि उसकी वैल्यू जो है, इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू अगर बढ़ जाती है पर्टिकुलर वैल्यू, तो वो बॉल क्या हो जाएगी, इट विल एबल टू ओवरकम द डाउनवर्ड पुल बाय द अर्थ. जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो रहा है अर्थ की तरफ से, वो डाउनवर्ड पुल तोड़कर या फिर उसको ओवरकम करके वो बॉल क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा. एंड इट कैन एस्केप द अर्थ फॉर एवर, और फॉर एवर के लिए, हमेशा के लिए वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर चला जाएगा एंड विल नॉट फॉल बैक ऑन द अर्थ, और फिर से वो अर्थ के यहाँ फिर अर्थ पर नहीं आ सकता या फिर अर्थ के ऊपर नहीं गिरेगा. सो दिस वेलोसिटी इज कॉल्ड एज अ एस्केप वेलोसिटी. तो एस्केप वेलोसिटी का इन शॉर्ट यहाँ पर हम कह सकते हैं कि उन्होंने डेफिनेशन या फिर एक्सप्लेनेशन बताया कि इफ़ वी कीप ऑन इंक्रीजिंग द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल, इट विल रीच द लार्जर एंड लार्जर हाइट्स, एंड अबव द पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ इनिशियल वेलोसिटी of the ball is able to overcome the downward pull by the earth, and it can escape the earth forever and will not fall back on the earth, and this velocity is called as a escape velocity. So this is the, we can say that a summary of this escape velocity. What is escape velocity? So we can determine its value by using the law of conservation of energy as follow. तो उसके लिए कितनी हमें escape velocity लगानी होगी या फिर initial force या फिर initial velocity लगानी होगी, so वो हम calculate कर सकते by using, we can determine its value by using the law of conservation of energy, which is as follow. So क्या है वो law, चलिए देखते हैं. An object गोइंग वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ. जब कोई ऑब्जेक्ट वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में अर्थ के सरफेस से चला जाता है अपवर्ड डायरेक्शन में, हैविंग एन इनिशियल वेलोसिटी इक्वल्स टू द एस्केप वेलोसिटी. उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाती है, एस्केप वेलोसिटी के इक्वल हो जाती है. एस्केप द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ. जब ऐसी कंडीशन हो जाती है कि जिसमें इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू द एस्केप वेलोसिटी, तब क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल, इट विल एस्केप द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ. इस कंडीशन में वो चीज़ जो है या फिर जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो जाएगा, एस्केप हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स के बाहर चला जाएगा. द फोर्स ऑफ द ग्रेविटी बीइंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस. और फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो कैसे एक्ट करता है, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस एंड इट बिकम्स ज़ीरो ओनली एट अ इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ.
जब कभी अर्थ का डिस्टेंस जो है इनफाइनाइट डिस्टेंस होगा तभी वो फोर्स क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा उस केस में. सो इट बिकम्स अ ज़ीरो, force of gravity will becomes a zero only at infinite distance from the earth. अगर वो ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होगा तो उस केस में फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है. सो दिस मीन्स दैट फॉर द ऑब्जेक्ट टू बी फ्री फ्रॉम द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ इट हैज़ टू रीच इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ. अगर किसी ऑब्जेक्ट को फ्री होना है, ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर जाना है अर्थ के, सो इट हैज़ टू रीच इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ. उस ऑब्जेक्ट को क्या करना होगा, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर चले जाना होगा, तभी वो ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर जा सकता है. दैट इज द ऑब्जेक्ट विल कम टू द रेस्ट एट इनफाइनाइट डिस्टेंस एंड विल स्टे देयर. और ऑब्जेक्ट क्या होगा, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर चला जाएगा एंड इट विल स्टे देयर ओनली. मीन्स ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर जब कोई ऑब्जेक्ट चला जाता है तो वो फॉरएवर के लिए वहाँ पर रह जाता है इनफाइनाइट, बिकॉज वो डिस्टेंस कैसा है, इनफाइनाइट डिस्टेंस विच वी कांट कैलकुलेट दैट डिस्टेंस वी आर टॉकिंग अबाउट. सो दिस इज वी हैव सीन अबाउट द एस्केप वेलोसिटी और द समरी ऑफ एस्केप वेलोसिटी. अभी चलिए देखते हैं फॉर एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ मास m. सो हाउ वी कैन राइट द इक्वेशन फॉर दिस एस्केप वेलोसिटी. सो फॉर एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ मास m, अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास m है, सो ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ वो ऑब्जेक्ट रहता है तो क्या फ़र्क दिखता है, और जब वो ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पर जाता है फ्रॉम द अर्थ तब क्या उसके एनर्जी में चेंज होता है, वो देखने वाले हैं. तो चलिए फर्स्ट यहाँ पर दिया है उन्होंने कि ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, जब वो ऑब्जेक्ट सरफेस पे रहेगा तब क्या होगा. सो लेट अस डिस्कस अबाउट दिस. सो वेन एवर दैट ऑब्जेक्ट विल बी एट अ सरफेस, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, दैट टाइम द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट विल बी वॉट, हाफ mv² एस्केप. नीचे v के यहाँ आपको क्या लिखना है, एस्केप लिखना है. सो ये कब होगा, जब ऑब्जेक्ट अर्थ पे है और उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी रहेगी माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r. सो दिस विल बी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट व्हेन दैट ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. और सेकेंड कंडीशन यहाँ पर अगर देखते हैं, एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, अगर वो ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है तो उस केस में क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी जैसे क्या हो जाएगी, उस ऑब्जेक्ट की ज़ीरो हो जाएगी. पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू व्हाट, माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r की जगह हम क्या लेंगे, वहाँ पे डिस्टेंस क्या है, इनफाइनाइट डिस्टेंस है. सो इन्फिनिटी का साइन दिया है, दिस साइन इज ऑफ इन्फिनिटी साइन. सो इट विल बिकम, इट इज़ आल्सो इक्वल टू ज़ीरो. सो ये आंसर आएगा. इस केस में दोनों ये जगह आपको ज़ीरो आंसर मिलेगा. सो टोटल एनर्जी अगर हम इस केस में काउंट करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, सो टोटल एनर्जी वी आर गेटिंग इन दिस केस, that is E1 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. ये दोनों जो फॉर्मूलेज है, हाफ mv² एस्केप प्लस, और ये इसका माइनस मिला के क्या हो जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा, माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r. सो दिस इज द इक्वेशन फॉर द टोटल एनर्जी व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. एंड what will happen if the object is at infinity, what will be the total energy in that case. So in this case E2 we have considered. So kinetic energy and potential energy in the both the cases, or the in this total energy, kinetic energy as well as potential energy is what, zero. So answer will become a zero. So ये हमें आंसर मिल जाते हैं. So अगर हम ये कंपेयर करते हैं फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इस फॉर्मूला के हिसाब से, इफ वी कंपेयर दिस फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सो
this is the formula which we have to consider, that is the E1 is equal to E2. So how we can write this? So half mv square escape minus capital G capital M small m upon R is equal to what? E2 का क्या आ गया है? Total energy, that is 0. So again if we rearrange this equation, we will get answer V square escape is equal to 2 gm upon R, that is capital. So if we want to remove this V square, then what will happen? We will get another equation, that is V escape is equal to under root 2 gm upon R. So yes 2 gm upon R जो है उसको हम क्या करेंगे? डिवाइड एंड मल्टीप्लाई इट बाय R. सो R से हम क्या करेंगे? उसको डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई भी करेंगे. सो हमें क्या आंसर मिलेगा यहाँ पर? V escape is equal to 2 gm अपॉन R एंड डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करना है. सो इंटू R अपॉन R. सो another equation we will get, that is means V escape is equal to अंडर रूट 2, मैं ये इक्वेशन ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2 gm, ये R जो है this R and this R will become a R square. So R square into ये जो R है that I can write separate. So into R. But as we know this is nothing but what? Gm upon R square is equal to what? Small g. So escape velocity is equal to what? 2gr. अंडर रूट क्या आएगा? 2gr यानी कि 2 ये g यानी कि gm अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है? स्मॉल g एंड इंटू आर. सो इफ वी fill the value or if we insert the value of this 2 into small g और कैपिटल R की अगर वैल्यू हम उसमें फिल करते हैं एंड अगर कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, देन एस्केप वेलोसिटी क्या मिलती है हमें? अंडर रूट 2 इंटू 9.8 इंटू 6.4 इंटू 10⁶. सो दिस वैल्यू वी आर गेटिंग, दैट इज द 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड. सो ये क्या हो गया? दिस इज द ओवरऑल we can say a equation for the escape velocity. We have calculated the value of escape velocity for that object. So कितनी escape velocity लग जाएगी एक आध ऑब्जेक्ट को अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स के या फिर अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर जाने के लिए, इसके बारे में हमने ये इस इक्वेशन से जाना है. तो चलिए पढ़ते हैं आगे. सो the spacecraft which are sent to the moon or other planets have to have their initial velocity larger than the escape velocity so that they can overcome the Earth's gravitational attraction and can travel to these objects. So यहाँ पर उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, जैसे कि स्पेसक्राफ्ट का एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, या फिर जो स्पेसक्राफ्ट हम मून पे या फिर अदर प्लैनेट्स के ऊपर भेजते हैं तो उनकी इनिशियल वेलोसिटी इतनी लार्ज होनी चाहिए कि वो क्या होनी चाहिए? इट शुड बी लार्जर दैन द एस्केप वेलोसिटी. अगर वो एस्केप वेलोसिटी से लार्ज है इनिशियल वेलोसिटी, तभी वो क्या हो जाएंगे? ओवरकम कर पाएंगे अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स को या फिर अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड को. सो और तभी वो ट्रैवल कर पाएंगे दूसरी जगह पर या फिर दूसरे प्लैनेट्स के ऊपर. सो ये हमने इस एग्जाम्पल में जाना. सो नेक्स्ट कंसेप्ट है, दैट इज़ द वेटलेसनेस इन स्पेस. So what is this weightlessness in a space? Just you have to listen. What is this weightlessness in a space? So space travelers as well as object in a spacecraft appear to be floating. Why does this happen? ये क्यों हो जाता है? जैसे कि हमने देखा है स्पेस ट्रैवलर जो होते हैं और उनके जो ऑब्जेक्ट होते हैं स्पेसक्राफ्ट जो होता है, appear to be floating, वो
हमें फ्लोट करते हुए हवा में दिखते हैं। वाई डज दिस हैपन, ये क्यों होता है? दो द स्पेसक्राफ्ट इज एट हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, स्पेसक्राफ्ट कैसे रहते हैं? ज़्यादा हाइट पर रहते हैं सरफेस से, अर्थ से। सो द वैल्यू ऑफ जी देयर इज़ नॉट ज़ीरो, उन्होंने कहा है वैल्यू तो ज़ीरो नहीं रहती जी की। सो इन द स्पेस स्टेशन द वैल्यू ऑफ जी इज़ ओनली 11% लेस दैन इट्स वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। जी की वैल्यू कितनी हो जाती है स्पेस में? 11% लेस हो जाती है स्पेसक्राफ्ट के बारे में। तो इस वजह से क्या हो जाता है, अर्थ पर जो जी की वैल्यू है उससे 11% कम हो जाती है वैल्यू। एंड दस द हाइट ऑफ द स्पेसक्राफ्ट इज़ नॉट द रीज़न फॉर देयर वेटलेसनेस। सो इसके लिए हम ये नहीं कह सकते कि ज़्यादा हाइट पर है स्पेसक्राफ्ट इस वजह से वो वेटलेस फील करता है, नहीं। देयर वेटलेसनेस इज कॉज्ड बाय देयर बीइंग इन अ स्टेट ऑफ फ्री फॉल। क्यों ये होता है? क्योंकि ये फ्री फॉल के स्टेट में आ जाते हैं। दो द स्पेसक्राफ्ट इज नॉट फॉलिंग ऑन द अर्थ बिकॉज ऑफ इट्स वेलोसिटी अलॉन्ग द ऑर्बिट, द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स एक्ट हो जाता है उनके ऊपर? सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होता है। और ये ऑर्बिट में उनको एक पर्टिकुलर वेलोसिटी रहती है, दैट्स वाई दे आर रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ इन दैट पर्टिकुलर ऑर्बिट, और ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग ऑन देम एंड देयरफॉर इट इज़ द फ्री फॉल। और इसकी वजह से उन्हें हम क्या कहते हैं? ये फ्री फॉल के अंडर आ जाते हैं। एज द वेलोसिटी ऑफ द फ्री फॉल डज नॉट डिपेंड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो वेलोसिटी है फ्री फॉल की कंसेप्ट में जो हम कंसिडर करते हैं वो डिपेंड नहीं रहती किसी भी ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टी के ऊपर। द वेलोसिटी ऑफ द फ्री फॉल इज़ द सेम फॉर द स्पेसक्राफ्ट, द ट्रैवलर्स एंड द ऑब्जेक्ट्स इन द क्राफ्ट। ये आपको ध्यान में रखना है कि वेलोसिटी जो होती है फ्री फॉल, यानी कि वेलोसिटी ऑफ फ्री फॉल इज़ द सेम फ्रॉम द फॉर द स्पेसक्राफ्ट, ट्रैवलर्स एंड द ऑब्जेक्ट्स इन द क्राफ्ट, तीनों के ऊपर वो सेम रहती हैं। दस इफ़ अ ट्रैवलर रिलीज एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम हर हैंड, जैसे कि ट्रैवलर अगर उसके हाथ में कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो रिलीज़ करते हैं, इट विल रिमेन स्टेशनरी विथ रिस्पेक्ट टू हर एंड विल अपीयर टू बी वेटलेस। और वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है? फील होता है कि ये ऑब्जेक्ट क्या है? वेटलेस है। सो इस प्रकार हमने जाना कि एस्केप वेलोसिटी की कंसेप्ट क्या है, व्हाट इज़ द इक्वेशन फॉर द एस्केप वेलोसिटी। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम, सो यू हैव टू प्रिपेयर दिस क्वेश्चन वेल, दैट इज़ एस्केप वेलोसिटी। क्वेश्चन आ सकता है आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में कि एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ एस्केप वेलोसिटी, तब आपको एस्केप वेलोसिटी क्या है उसकी जो इक्वेशन है जो हमने देखा अभी, वो इक्वेशन सारा लिखना है एंड कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं वो आपको देने होंगे कि एस्केप वेलोसिटी क्या है, किस लिए है और किस तरह से काम करती है। सो इस वीडियो में हमने ये एस्केप वेलोसिटी के बारे में जानकारी ली। तो यहाँ पर हमने इस लेसन को फिनिश किया है। तो मिलते हैं हम अगले लेसन में, तब तक के लिए हमारे वीडियोस को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए और पढ़ते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।